हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 15 जनवरी 2022। 15 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से पढ़ाई करना लाइक जो भाई हो। अब सीईटी की एग्ज़ाम डेट आने वाली है, अप्रैल माह में इसकी तारीख संभावित दी गई है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर में स्मार्ट मिहिर भोज गुरुकुल का शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जगाधरी में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ में विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने शुक्रवार को जगाधरी में पोंटा साहिब मार्ग पर सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के गुरुकुल की तर्ज पर ये बनेगा दोस्तों। तो ये जगाधरी में बनेगा दोस्तों। जगाधरी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, ये यमुनानगर में पड़ता है। ये रहा यमुनानगर की रहती है अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र करनाल से यहाँ यमुना नदी प्रवेश करती है, ये यमुनानगर से। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा यमुनानगर के बारे में। स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, तत्वों का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंग महल, चनेटी स्तूप, गुरुद्वारा है कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग बिलासपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में एशिया की सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम खेलों के लिए कमिंस बैटल रिले की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है रवि दहिया ने। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था कुश्ती में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने बुधवार को राजधानी में सांकेतिक दौड़ के साथ बर्मिंघम खेलों के लिए कमिंस बैटल रिले के भारतीय चरण की शुरुआत कर दी है। मसाल 16 जनवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होगी दोस्तों। तो रवि दहिया दोस्तों सोनीपत से संबंध रखते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की कौन सी कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 जीता है? तो दोस्तों ये जीता है जिंदल कंपनी ने। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। भारत की अग्रणी स्टेनलेस स्टील उत्पादक कंपनी जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड ने हरियाणा रिन्यूएबल एजेंसी एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 जीता है। यह पुरस्कार जेएसएचएल को उत्पादन प्रक्रिया में वरीयता और ऊर्जा संरक्षण में प्रतिबद्धता और नवोन्मेषी प्रयासों के लिए उन्हें दिया गया दोस्तों। तो हिसार में है दोस्तों ये जिंदल। इसके अच्छे ये सरिया जो भी स्टेनलेस स्टील बनता है वो अच्छी कंपनी है अपने भारत की। तो हिसार की ये कंपनी को मिला है दोस्तों। हिसार की बात है तो हिसार को जान लेते हैं। मैप में ये रहा हिसार। इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 2021 की करंट पे रोहतास खिलेरी पर्वतारोही है, मलापुर गाँव से है, एकता बयान डिस्कस थ्रो से खेल से संबंध रखती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे अनीता कुंडू ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एचवी यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया हिसार में। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार ने। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों ओम प्रकाश वर्मा ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हाल ही में नोएडा में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बहादुरगढ़ के ओम प्रकाश वर्मा ने सबसे ज़्यादा वजन उठाकर स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता है। ओम प्रकाश वर्मा ने प्रतियोगिता के मास्टर्स वर्ग में हिस्सा लेते 220 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाई, जिसके चलते उन्हें स्ट्रॉन्ग मैन के खिताब से नवाजा गया है। तो जज्जर के बहादुरगढ़ से हैं दोस्तों। जज्जर की बात है तो जज्जर को जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों जज्जर। इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम से, दिल्ली से, रोहतक से, चरखी दादरी से और रेवाड़ी से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों जज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334 बी। गुरुकुल जज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। बिंडावास पक्षी विहार है। निराचा धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियां साइबी और कृष्णावती।
प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिया गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। झज्जर से समुद्र रखती थी। गुरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा परिवार उत्थान योजना का लाभ देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है कैथल जिला। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को योजना का लाभ देने में कैथल प्रदेश में पहला जिला बन गया है। सबसे पहले प्रथम चरण में 23 लाभार्थियों को 13,50,000 रुपये की ऋण राशि दी गई है इस जिले में। तो इसलिए प्रथम स्थान पर रहा है कैथल जिला। कैथल की बात आई तो कैथल को जानेंगे दोस्तों मैप में। ये रहा कैथल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद से सीमा लगती है। अभी जान लेते हैं दोस्तों कैथल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1917 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा है मंजी साहिब राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बना था, जो कि कैथल का सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है दोस्तों। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में ही बनाया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नैनो यूरिया की शुरुआत हरियाणा के कौन से जिले से की गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई है करनाल जिले से। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इफ्को अब नैनो यूरिया को देश भर में भारत सरकार की सहभागिता वाली कंपनी इंडियन पोटास लिमिटेड के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को भी उपलब्ध कराने जा रही है। इसकी शुरुआत हरियाणा के करनाल जिले से हो रही है। इफ्को से करार होने के बाद IPL ने इफ्को को 17,000 नैनो यूरिया सीसी का पहला ऑर्डर भी दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैथल से शुरुआत की गई है। एक सेकंड दोस्तों, ये करनाल से यूरिया संयंत्र की शुरुआत की गई दोस्तों। करनाल की बात है तो करनाल को जानेंगे दोस्तों मैप में। यह करनाल, इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, कैथल से, जींद और पानीपत यमुना नदी भी बहती है और ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। ये लगातार आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन तो रटे जा चुके होंगे, इसलिए हम बार बार इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से आपके जहन में फिट हो जाएगी बातें। तो करनाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनैल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परास्तर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। ये भी करनाल में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती में सागर जागलान ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है स्वर्ण पदक। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। सब जूनियर के विश्व विजेता महज 17 वर्षीय सागर ने 10 से 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई 74 किलोग्राम सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने देश के विख्यात पहलवान सेना के कर्ण संदीप, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के संजय व दीपक सहित 5 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को पटकनी देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर पाने वाली कौन महिला बनी है? कौन सी महिला बनी? तो ये बनी है काइली जेनर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। टीवी की पॉपुलर पर्सनालिटी, मॉडल और बिजनेस वूमेन काइली जेनर ने 13 जनवरी को सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाली महिला बनकर रिकॉर्ड कायम किया है। इंटरनेशनल सेलेब काइली के 301 मिलियन यानी 30 करोड़ फॉलोअर हो चुके हैं। काइली 300 मिलियन फॉलोअर हासिल करने वाली दुनिया की पहली सेलिब्रिटी भी है। इससे पहले इंस्टाग्राम की ऑफिशियल प्रोफाइल के 460 मिलियन और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 389 फॉलोअर है दोस्तों। तो इतने फॉलोअर है। बालक ये बांगे टेढ़े डांस करी जाए, उनके 10-10 फॉलोअर भी कुछ दिन के मिलियन में चले जावे है। तो वह आपके कर्म भी हो है, कुछ मेहनत भी हो, इसलिए वह आप भी मेहनत करते रहो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में अमेरिका के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों लॉस एंजलिस। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गोसराटी के नामांकन की मंजूरी दे दी है। गॉसर्टी के अलावा सीनेट की शक्तिशाली विदेशी संबंध समिति ने 11 अन्य राजदूतों के नामांकन को भी मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब पता नहीं कौन इसके लिए मंजूर होगा, तो ये तो आगे वाले
दिनों में इसका पता चलेगा दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहना भाई, मेहनत के बिना किमें भी नहीं। तो कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा के कौन से जिले में देश भर में सर्वाधिक नैनो यूरिया का प्रयोग करने में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है करनाल ने। आज भी क्वेश्चन पूछा था, आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। अब बस मेहनत करते रहिए, CET की तैयारी करते रहो दोस्तों। यही आखिरी मौका है, इसी के आधार पर सभी को नौकरियां मिलेगी। लॉकडाउन में बिल्कुल बेरोजगारी फैल चुकी है, बेरोजगारी महंगाई में हरियाणा पहला स्थान आ चुका है। इसलिए पे जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा, इस दलदल की ज़िंदगी तो बाहर निकल जाएगा भाई, आपकी ज़िंदगी सुथरी कर लेगा। आज का सवाल है, इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। बार बार बोलते हैं मैं, कमेंट बॉक्स में जितनी जानकारी हो वह सारी जानकारी लिखा करो, हमें भी अच्छा लगे और आपकी भी नॉलेज बढ़े। बाकी आपकी मर्जी है भाई, जहाँ भी पढ़ते हो आप अच्छे से पढ़ते रहो, खुद का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और भाई हो सके तो कुछ गरीबों की भी भलाई करियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।